हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम जो आपके पास में हैं उनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस बिल्कुल भी मत अपने नर्वस मत होइएगा, बहुत अच्छे से जैसी आपकी तैयारी हो रही है वो उसमें थोड़ा सा अपना परिवर्तन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास हैं। और अपनी जो स्पीड है पढ़ाई की उसको ज़रा थोड़ा तेज करिएगा। क्यों, आपकी यदि इसमें स्पीड कम रहेगी तो आपके जो एग्जाम के जो रिजल्ट होगा उसमें बहुत कम आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा अपना कमजोरी मत छोड़िएगा, अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आप जितनी भी आपसे कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो क्लास 12 वालों को बहुत कमेंट्स आ रहे थे, वे बोल रहे थे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपकलन के अनुप्रयोग, उसकी जो क्लास है वो कब आएगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज हम वही टॉपिक लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। और मैं तुम्हारे स्टूडेंटों को बताना चाहूंगा कि वे जो आपके जितने फॉर्मूले हैं मैथ में, यानी जिनको एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने हैं, यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सारे फॉर्मूलों को आप एक चार्ट पेपर पर उतार लें यानी लिख लें, और उसके बाद उस स्थान पर उसको लगाइएगा जहां आप डेली बैठकर पढ़ते हैं। तो गाइज आपके पास टाइम कम है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके फॉर्मूले याद होंगे आपका क्वेश्चन उतना ही आप आराम से कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन को समझिएगा, उसको फिर फॉर्मूले में यूज करके अपना आंसर लाइएगा। तो गाइज देखते हैं आज का टॉपिक क्या है आपका। तो उसके लिए हम आपको पहले फॉर्मूला बताएंगे। पहला फॉर्मूला जो है वो है वक्र y बराबर, यदि आपका एफ एक्स है कि बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा, जो आपका समीकरण है वो होगा y माइनस y1, और ये जो आपका लिखा है ना dy अपॉन डी एक्स x1 इंटू y1, ये होती है आपकी प्रवणता, इसको आप प्रवणता ही बोल सकते हैं, और x माइनस x1। फिर आपको पता है नोट है कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो यह आपका होगा dy अपॉन डी एक्स, और उसमें जो आपका dy अपॉन डी एक्स आएगा उसमें आप ये बिंदु उसको मान रखिएगा, तो उसका जो आएगा बराबर में 0 आना चाहिए, यानी समांतर के लिए ये कंडीशन है कि इसके बराबर में आप 0 रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है तब क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू इस पर हम जो वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, यानी x और y के स्थान पर इनका मान रखते हैं, और वो क्या आता है आपका अनंत, अनंत के बराबर होता है। फिर प्रतिच्छेद कोण, ये क्या होता है, ये होता है tan, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, उसका फॉर्मूला ये है। और नेक्स्ट जो है आपका वक्र जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तब जब ये वक्र एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो m1 बराबर क्या होगा आपका m2 होगा, यानी dy अपॉन डी एक्स 1 और बराबर में जो आपका होगा dy अपॉन डी एक्स 2। और यदि थीटा बराबर 90 होता है तब वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी m1 इंटू m2, यानी पहली प्रवणता गुणा दूसरी प्रवणता बराबर माइनस के 1 आनी चाहिए। तो गाइस एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद या आप लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है उसमें कहा है वक्र y स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10 के बिंदु 1,1 पर खींची गई स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ कोण ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो आपको दिया रखा है, एक वक्र दे रखा है और कुछ बिंदु भी दे रखे हैं आपके 1,1, और बताया है एक्स अक्ष के जो सापेक्ष उन्हें एंगल अर्जित किया है, यानी एंगल जो है साथ जो कोण है वो हमको थीटा ज्ञात करना। तो गाइस देखते हैं किस प्रकार इसको शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10, और अब क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। गाइस यहां पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब हम क्या करते हैं, इसके एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 3, अच्छा स्क्वायर भी था ना, तो स्क्वायर का जो होगा ये होगा आपका 2y, और बाई एक बार फिर करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स, अंडर रूट 3 क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, और आपका क्या हो जाएगा इसका आपको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और इसको भी चलो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं आपको, जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये जो होगा आपका dy अपॉन डी एक्स
एक्स बराबर अंडर रूट 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू थी बाहर आ गई। यहाँ पर क्या होगा 2x होगा प्लस ये तो आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू का मान 0 होता है और 2y dy अपॉन डी एक्स, ये आपका आ जाएगा 2√3x वो 0। उसके बाद क्या होगा ये 2y आप उधर ले जाइएगा तो ये या 2 से 2 काट भी सकते हो गाइस, यहाँ पर आप 2 से 2 काट भी सकते हो, काफी आसान हो जाएगा आपका। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 3 x अपॉन वाई, ये आपका यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार से। अब क्या करें, बिंदु भी तो दिया है ना, तो बिंदु इतने पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो बिंदु लिख दीजिएगा। तो हम निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स, कितने बिंदु हैं 1 तो यहाँ पर अंडर रूट 3 अप्लाई कर दीजिएगा, इसको 1 हो गया और यहाँ पर भी आप 1 लिख देते हो तो क्या हो गया आपका ये हो गया। अच्छा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जाता है dy अपॉन डी एक्स 1, पर अप्लाई किया आपने तो यह जाता है अंडर रूट 3। अब क्या करें, ये आपकी प्रवणता निकल गई। प्रवणता में आपका यदि आपको एंगल ज्ञात करना है तो tan थीटा की फॉर्म में आ जाता है, तो आप इसको यहां पर भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ये इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिएगा इस प्रकार से यहां पर tan थीटा बराबर अंडर रूट 3। तो गाइस अब यहाँ पर हमको जो आपको त्रिकोणमिति की आपको सारणी जो होती है उसमें मान का आपको पता होगा कि tan में अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है, तो बताइए tan थीटा tan में अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो tan 60 की होती है। यहाँ से tan आपका हट जाएगा और थीटा बराबर आपको क्या देता है 60। तो ये आपका आंसर होता है। और हम क्या लिखेंगे कि वक्र इतने के बिंदु इतने पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी 60 डिग्री का कोण आपका बनता है। तो एक बार आप क्या करें, इस पूरे का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है। वक्र 3y² बराबर x⁻³ के बिंदु 3,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको प्रवणता ज्ञात करनी है, किस पर, बिंदु 3,3 पर आपको प्रवणता ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए वक्र जो दे रखा है उसको लेते हैं पहले। यहां पर जो है आपका हम लिखेंगे ये आपका, उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने कहा था x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसमें क्या करेंगे, अवकलन जो होगा ये आपको हो जाएगा 3, जब आप अवकलन करो तो 2y dy अपॉन डी एक्स ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 3x² इसका अपकलन होगा और 3 दुनिया क्या हो जाएंगे 6, या इसको आप यहाँ पर भी रोक सकते हैं। क्या करो आप इस 3 से आप काट दो तो आपका जो बच जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स बराबर x²। और यहाँ से क्या करो 2y को इसके नीचे भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर x² अपॉन 2y, यह आपका हो जाएगा। अब क्या करें, बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु को ले लो। तो यहां पर लिखो बिंदु कौन कौन से है, 3,3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये जो लोग हैं आप इसको लिखोगे dy अपॉन डी एक्स ब्रैकेट लिखोगे, उसमें आप क्या लिखोगे, कोमे लिखोगे 3,3 बराबर x² और आपको क्या दे रखा 2y। अब क्या करें आप x² और 2y में इनकी वैल्यू पुट कर दें, एंड यहाँ पे 3² 2y में क्या रखोगे 3। उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा ये मिलेगा आपको 9 और 3 दूनी 6, 3 × 9 3 दूनी 6। तो गाइस आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। आइए मैच करते हैं आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। एक बार इसका भी आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें।
तो गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि वक्र दिया गया है, वक्र y बराबर 2x⁻3 प्लस 3x⁻2 माइनस 4 बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। गाइस इसमें क्या आपको बोला है, इससे पहले क्वेश्चन में आपने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली होगी, लेकिन अब क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, यानी थोड़ा लंबा हो जाता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता आप इसमें भी निकालनी है, लेकिन इसमें थोड़ा ये और कहा गया है कि स्पर्श रेखा का समीकरण और दीजिएगा। तो हम क्या करें, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिएगा और उसमें स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो वक्र को लिख लीजिएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 2x⁻3 प्लस 3x⁻2 माइनस 4। यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने यहां पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन जब आप करो क्या होगा, तो 3x² हो जाएगा और इसका अवकलन 2x माइनस 0 हो जाएगा इसका। तो आपका हो जाएगा ये 3 दूनी 6x, ये आपका अवकलन हो जाएगा। अब क्या करोगे, बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिएगा। तो बिंदु कितने पर, 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या, 1,1। तो आप लिखोगे 6x² है, तो x² की जगह आप ये लिख दोगे 6x। मतलब क्या है कि x की आपने वैल्यू रखी है अपॉन x। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप m भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो। 6 करना 6 और 6 करना 6, यानी m बराबर आपका आता है 12। अब क्या है, ये तो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई। उसके बाद आपने बताया था स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहां पर लिखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है, और हाँ रुकिए, इसको थोड़ा सा और लिखते हैं कि बिंदु, किस बिंदु पर, बिंदु इतने पर इतने पर। तो यहां पर लिख दो बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये आपका होगा y माइनस, अच्छा पहले आप x फॉर्मूला लिखिएगा। तो y माइनस y1, इसको आप मानोगे x1, इसको मानोगे y1, आपको बताया होगा। और m x माइनस x1, m के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हो। तो y1 की वैल्यू क्या है 1 और m की वैल्यू क्या है आपकी 12 और x माइनस 1। तो ये आपको हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 12x, और 12 की जब अंदर गुणा करोगे तो 12 उसके उधर लेकर जाते हैं। तो 12x माइनस के y, और ये आपको हो जाएगा माइनस के प्लस के 1 बराबर 0। तो आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12x माइनस के y और माइनस के 11। आंसर आपका ये दे रखा है, आंसर दे रखा है, उधर आपका 11 आया है, तो उधर आया है तो इसको उधर ले जाइएगा। तो 12x माइनस के y प्लस, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसने क्या करा था, हमने जो पहला आंसर दिया था इस उसमें नहीं था, हमारा y पहला आया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन के सेम जैसा है, यानी उस जैसा ही है बिल्कुल। तो देखिए इसको आप कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप भी कर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं, अगर आपसे ना हो तो आप देख लीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लिखते हैं x के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
और जैसे ही आप अवकलन करते हो ये आपका आ जाएगा 2y dy अपॉन dx -7, क्योंकि x का तो 1 होता है, लो माइनस के 8 dy अपॉन dx, और ये आपका 0 बराबर 0। यहाँ पर क्या होगा आपका 2y dy अपॉन dx माइनस के 8y, नहीं 8 dy अपॉन dx माइनस के 7 बराबर 0। अच्छा यहाँ से कुछ चीज कॉमन आ रही है, क्या है वो है आपका dy अपॉन dx, और ये माइनस के तो इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस का, और ये इधर पहुंच जाएगा तो आपको हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 7 अपॉन 2y, इस प्रकार लिखिएगा, और माइनस के 8। अब क्या करें, स्पर्श रेखा का आपको समीकरण लाना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण लाने के लिए सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता किस पर, बिंदु, बिंदु लीजिए, बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, यहाँ पर हम लिख दीजिए dy अपॉन dx। बिंदु कौन कौन से हैं, 2,0, तो 7 2, बाई का मान क्या है आपका 0 है, तो y का मान आपका 0 है, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, माइनस के 8 आप ना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको रहता है dy अपॉन dx 2,0, यानी इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, रुकिएगा मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं गाइस, क्यों, प्रवणता है और प्रवणता को आप एम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 7 और बटे में माइनस के 8, तो माइनस का 8 आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये आपको आता है एम का मान। उसके बाद हमको चाहिए बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इसको क्या मानोगे आप, x1 और इसको y1, और आपका जो समीकरण आएगा वो आएगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू आपकी 0 है, m की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 7/8, और x माइनस x वैल्यू आपकी। उसके बाद y बराबर माइनस के 7/8 और x माइनस 2। अब क्या करें, ये 8 तो इधर आ जाएगा, तो 8y हो गया, और आपका ये माइनस के 7x और माइनस माइनस फिर 7 दूनी 14, और आपका जाता है 8y, या तो आप इस प्रकार लिख लीजिए, यानी 7 इधर आ जाएगा तो 7x प्लस के 8y बराबर 14। ये आपका समीकरण आता है। आइए मैच करते हैं। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन का भी आप पूरे का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है। गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में भी आपका समीकरण ही पूछिए, यानी इस पर जगह का समीकरण पूछा है। देखिए किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर भी आप जैसे सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार सब क्वेश्चन किए हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर जो हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स अवकलन होता है 1/√x। उसके बाद होता है प्लस, ये इसका भी आपको होगा 2√y, और ये y है तो ये वन आपको रहता है dy/dx बराबर a का होता है आपका 0। अब क्या करें, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2√y dy/dx बराबर माइनस 2√x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 से 2 काट भी सकते हो। ये आपका जाएगा dy/dx, और ये अंडर रूट बटे में तो उधर जाएगा आपके गुणा में पहुंच जाएगा, तो माइनस के √y √x। अब देखिएगा क्या कहा है, बिंदु इतने पर स्पर्शरेखा का समीकरण मांगा है आपसे, तो पहले स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाल लीजिएगा।
तो बिंदु क्या लिखोगे, बिंदु ए स्क्वायर अपॉन 4 और ए स्क्वायर अपॉन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या लिखोगे आप, लिखोगे dy अपॉन डी एक्स और यहां पर लिख दोगे ए स्क्वायर अपॉन 4 और ए स्क्वायर अपॉन 4 या और आप अच्छा एक बार रुक जाइएगा, हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और बाद में आप वैल्यू रख के दिखाएंगे, इससे क्या होगा आपको बिल्कुल सही जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम m भी कह सकते हैं, हमने आपको बताया है प्रवणता को आप m कहते हो। और अंडर रूट बाई यानी अंडर रूट बाई की वैल्यू रखते हो ए स्क्वायर अपॉन 4 और अंडर रूट ए। सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ये दोनों सेम है, तो इससे आप पड़ जाएगा। तो आपका m का मान जो आएगा वो माइनस के 1, यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हो, तो बाई m का मान जो आएगा आपका वो आ गया माइनस के 1। अब क्या आपको चाहिए, आपको चाहिए बिंदु ए स्क्वायर अपॉन 4 और ए स्क्वायर अपॉन 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है आपका, इसको आप मानोगे x1 और इसको मानोगे आप y1, तो क्या लिखोगे, वो लिखा जाएगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। रखिएगा वैल्यू y1 की आप सेम ही है दोनों की, अब तो यहां पर माइनस के 1 है, x माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 4। उसके बाद क्या होगा, ये अंदर गुणा होगी माइनस के हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस के। उसके बाद आप क्या करते हो, यहां पर आपका अब क्या करो, x को इधर लाइएगा और ये उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करोगे, x प्लस वाई लिख दोगे आप इसको, और ये कितने हो गए, हर सेम है तो 4 आ गया, और ये ऊपर क्या आपके 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2, और 2 आप उधर इधर जब आप ले आओगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर ए स्क्वायर। तो आइए चेक करते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। एक बार इसका भी आप सॉल्यूशन में स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो। और हाँ, एक बात आपको फिर से अवगत करा दूं कि एग्जाम अब दूर नहीं, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ाइएगा, क्योंकि यही मेहनत आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। यानी इस मेहनत से आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी, तो आप आगे की नौकरियों में अप्लाई करोगे हो कि आपके नंबर कितने अच्छे आएंगे। तो तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और यदि हमारी आप क्लास ले रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो गाइज, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।